आपके साथ जानकी यादव और आप देख रहे हैं एनएचएन न्यूज। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 193 सदस्य महासभा में 184 वोट मिलने के बाद 2 साल के लिए भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत को शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए बुधवार को चुन लिया गया था। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्यों के तौर पर भारत के साथ मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को चुन लिया गया है। आपको बता दें कि ये 8वीं बार है जब भारत इस संगठन का सदस्य चुना गया। सदस्यता के लिए भारत का नाम पिछले साल जून में सर्वसम्मति से 55 सदस्य देशों वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए होता है। महासभा हर साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती हैं। परिषद में चुने जाने के लिए उम्मीदवार देशों को सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। बता दें कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य भी हैं। ये सदस्य देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। इनका चुनाव नहीं होता है और ये स्थायी तौर पर सदस्य हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बदली हुई दुनिया के मद्देनजर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सुगबुगाहट हो रही है, लेकिन इस पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। भारत भी स्थायी सदस्य बनने के लिए लगातार प्रयासरत है। इससे पहले भारत को साल 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और हाल ही में 2011 से 12 में परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने एक वीडियो रिकॉर्डेड संदेश में कहा, हमें जबरदस्त समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने भारत में जो जबरदस्त विश्वास जताया है उससे हम काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाएगा और हम आश्वस्त करते हैं कि कोविड के बाद की दुनिया में भारत सुधारवादी बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नेतृत्व और एक नया ओरिएंटेशन प्रदान करना जारी रखेगा। I am truly delighted that India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2021-22. We have received overwhelming support, and I am deeply humbled by the tremendous confidence which the member states of the United Nations have reposed in India. Our election to the Security Council is a testament to Prime Minister Modi's vision and his inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. The outcome is a reflection of the strong campaign led by the Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. I also thank the Honorable Minister of State for External Affairs, the Foreign Secretary, my own predecessor, Team MEA, and all the missions abroad, and of course, my own colleagues in the Permanent Mission of India in New York, who have worked very hard for this day. India will become a member of the Security Council at a critical juncture, and we are confident that in the COVID and the post-COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for a reformed multilateral system. Thank you. अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम भारत का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सफल चुनाव के लिए बधाई देते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच सहभागिता की वैश्विक रणनीति है। अब भारत को उम्मीद है कि वो अपने 8वें कार्यकाल का उपयोग सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए अपने मामले को मजबूत करने के लिए करेगा, कुछ ऐसा जिसे वो वर्षों से अन्य दावेदारों जैसे कि जापान, जर्मनी और ब्राजील G4 के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये देश कह रहे हैं कि वर्तमान परिषद बदली हुई परिस्थितियों में आउटडेटेड यानी पुरानी हो चुकी है और ये परिवर्तित वैश्विक
वास्तविकताओं के साथ मेल नहीं खाती है। आपको बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास में है और इसकी स्थापना 24 अगस्त 1945 को हुई थी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों के लिए देखते रहिए एच एन न्यूज़। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।